गौतम की आयु जब 29 वर्ष थी, गौतम के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया। इसकी शुरुआत गौतम के मस्तिष्क में मची उथल पुथल से हुई। फलत वे अपने घर से निकल गए और घुमक्कड़ सन्यासी बन गए। उनके दिमाग में ये उथल पुथल क्यों हुई? बाद में जो उन्होंने कहा कि पुत्र के जन्म के बाद उन्हें यह एहसास हुआ कि जो भी जन्म लेता है वह जीवन में बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु को सहन करने के लिए आता है। क्या वे इससे मुक्ति का रास्ता तलाश करने के लिए निकल सकते हैं? उनके मस्तिष्क में इस तरह के विचार कैसे आए? इस संबंध में एक रोचक कथा है। संभव है कि यह कथा गौतम बुद्ध की कहानी कहने वालों ने बाद में गढ़ ली हो। कहा जाता है कि राजमहल की शानो शौकत में डूबे गौतम को बुढ़ापा, बीमारी, आग, मौत जैसी चीजों का पता ही नहीं था। एक दिन अपने रथ में जाते हुए गौतम ने एक बूढ़े आदमी को देखकर अपने सारथी से पूछा, यह कैसा आदमी है जिसका झुका हुआ शरीर कांपता है, बाल सफेद हैं, दांत टूटे हुए हैं और वह छड़ी के सहारे खड़ा है। उन्हें बताया गया कि हर आदमी बुढ़ापे में ऐसा ही हो जाता है। कुछ दिन बाद गौतम ने अपने रथ से एक बीमार आदमी को देखा और वे रोग की वजह से आदमी को होने वाली पीड़ा से दुखी हो गए। फिर एक दिन गौतम का रथ एक शव यात्रा के सामने से गुजरा और उन्हें पता चला कि हर आदमी एक न एक दिन मर जाता है। इस तरह गौतम को वह ज्ञान मिला जो महल की सुख सुविधाओं ने उनसे छिपा रखा था। वह ज्ञान कि आदमी मृत्यु तक कष्ट झेलता रहता है। और कहा जाता है कि एक दिन गौतम ने पीताम्बर ओढ़े एक सन्यासी को देखा जिसका सिर मुंडा हुआ था और मुखाकृति शांत थी। गौतम ने सोचा, मुझे इस आदमी की तरह रहना चाहिए, उन सुख सुविधाओं से दूर जिनका कोई अर्थ नहीं है और उन पीड़ाओं से दूर जो इस जीवन में खत्म नहीं होती। विद्वानों के अनुसार निश्चय पूर्वक यह कह पाना मुश्किल है कि ये घटनाएं वास्तव में घटी थी। फिलहाल इस कथा का उद्देश्य हमारी कल्पनाशील आंखों के सामने हृदय परिवर्तन की इस असाधारण घटना को रखना है जिसे आसानी से समझाया नहीं जा सकता। इस कथा में हमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि वे कौन से विचार थे जिन्होंने गौतम बुद्ध को सांसारिक सुख छोड़कर उन्हें उन पीड़ाओं के बारे में सोचने का अवसर दिया जिनसे कोई नहीं बच पाता। लेकिन इन घटनाओं का गौतम बुद्ध के अपने शब्दों में कोई विवरण हमारे पास नहीं है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था, मैंने अपने माता पिता की इच्छा के विरुद्ध सिर और चेहरे के बाल मुंडवा लिए। उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने भगवा रंग के वस्त्र धारण किए और घर से निकलकर एक बेघर जिंदगी में आ गया। गृहस्थ से यायावर बने गौतम बुद्ध भारत के पूर्व और उत्तर में जगह जगह घूमते रहे। इस पूरे क्षेत्र का एक दिमागी नक्शा बना लेना शायद बेहतर और उपयोगी होगा। बौद्धों के एक प्रारंभिक ग्रंथ के अनुसार उस समय पूर्वी और उत्तरी भारत में 16 राज्य अथवा सीमा क्षेत्र थे। हमारी दिलचस्पी यहाँ सिर्फ उन इलाकों में है जिनका कपिलवस्तु में अपना घर त्यागने के बाद गौतम बुद्ध ने भ्रमण किया। कपिलवस्तु और शाक्य क्षेत्र के पश्चिम में कौशल राजा था, दक्षिण में मगध राज था, पूर्व में आदिवासी मल्ल और लिच्छवी क्षेत्र था और उत्तरी बिहार के कुछ हिस्सों को मिलाकर उत्तर में हिमालय था। कौशल के आगे कुरुवंश का राज था जिसमें वर्तमान दिल्ली और मथुरा के इलाके आते थे और फिर वत्स राज था जहां वर्तमान इलाहाबाद और उसके आसपास का क्षेत्र है। एक घुमंतु सन्यासी और उपदेशक की तरह गौतम बुद्ध बार बार कौशल और उसकी राजधानी श्रावस्ती गए जो उनके जीवन के अंतिम चरण में उनका मुख्यालय हो गया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया जो कौशल में बनारस के निकट था। कौशल के राजा प्रसेनजीत को शाक्य अधिराट मानते थे और प्रसेनजीत गौतम बुद्ध का आत्म सम्मान करते थे। कौशल के आगे बुद्ध कभी कभी कुरु के इलाके में और वत्स देश जाते थे जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी। संभव है कि बुद्ध पश्चिम और उत्तर दिशा में उससे आगे न गए हों। दक्षिण में बुद्ध ने मगध का व्यापक भ्रमण किया और कम से कम राजगृह और गया तक गए जो गंगा नदी के दक्षिण की ओर था। मगध के राजा बिंबिसार का व्यवहार उनके साथ मैत्रीपूर्ण था। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुद्ध लिच्छवी देश के वैशाली नगर और मल्लों के इलाके में कुशीनगर और पावर तक गए। दूरियों का अनुमान इससे लगाया जा सकता है। भारत के इन हिस्सों में गौतम बुद्ध को देखा और सुना गया। उस समय दुनिया का स्वरूप क्या था? चीन में चाउ वंश का पूरी तरह पतन हो गया था और राजशाही का प्रभाव नहीं के बराबर रह गया था। जापान में बुद्ध के जन्म से करीब 100 साल पहले साम्राज्य की स्थापना हुई थी। बेबीलोनिया में राजा नेबुचाडनेzzar का निधन लगभग उसी समय हुआ जब बुद्ध का जन्म हुआ। अगर आप एशिया से आगे यूरोप की तरफ देखें तो उस समय यूनान अपने चरमोत्कर्ष पर था और एथेंस की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। नाटककार एसिलस और कवि पिंडार बुद्ध के समकालीन थे। यूनानी दार्शनिक पाइथागोरस बुद्ध से कुछ बड़े थे। इटली में कहा जाता है कि रोम साम्राज्य की स्थापना बुद्ध के जन्म से 200 साल पहले हुई, लेकिन उसे लंबा रास्ता तय करना था। यूरोप में इत्रुस्कन का प्रभाव फैल रहा था और बुद्ध के भारत में यही स्थिति कौशल और मगध की थी।
अटलांटिक के उस पार ओलमेक संस्कृति और इंडियन सभ्यता का उस समय विकास हो रहा था। इसमें से कई तिथियां बहुत सटीक नहीं हैं, लेकिन इनसे उस काल की सभ्यताओं का पता चलता है जिसमें बुद्ध का जन्म हुआ और उनका जीवन काल था। यह खास तौर पर एक रोचक तथ्य है कि 4 महान दार्शनिकों का जन्म एक ही समय में कुछ दशकों के अंतर से हुआ था, और इन चारों ज़राथुस्त्र, पाइथागोरस, बुद्ध और कंफ्यूशियस ने मानव सभ्यता पर अपनी छाप छोड़ी। अपना ध्यान एक बार फिर गौतम बुद्ध पर केंद्रित करें। उन्होंने अपना घर 29 वर्ष की उम्र में यानी 534 ईसा पूर्व छोड़ा था। इसी के साथ सिद्धार्थ गौतम के रूप में उनके जीवन का पहला चरण समाप्त होता है। 29 से 35 वर्ष की उम्र के बीच गौतम सन्यासी की तरह भटकते रहे, एक ऐसी दृष्टि की तलाश में जिससे मानव की पीड़ा का अंत हो सके। यह उनके जीवन का दूसरा चरण था। अपने जीवन के तीसरे चरण में 35 से 80 वर्ष तक की आयु तक गौतम लोगों को शिक्षा देते रहे। वे कभी उदाहरणों और कभी अपने उपदेशों के माध्यम से उन्हें जीवन पर अपने दृष्टिकोण के बारे में बताते रहे। यह समयावधि थी 528 से 483 ईसा पूर्व की, यानी लगभग 45 वर्ष। उनके जीवन के अंतिम दिनों और मौत का सन्नाटा छा जाने से पहले के उनके कथन इस यात्रा का अंतिम चरण थे। गौतम के अनुसार घर छोड़ने के बाद वे पहले एक सन्यासी अलार कलाम के पास गए, फिर एक सन्यासी के पास और फिर एक और के यहाँ। उन्होंने गौतम को अपने ज्ञान के अनुसार योग, ध्यान तथा जीवन की पवित्रता के बारे में शिक्षा दी, लेकिन वे गौतम के दुखों से पूर्णतः मुक्ति से संबंधित प्रश्नों के संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। इसलिए गौतम उन्हें छोड़कर मगध में आम लोगों के बीच भटकने लगे। उन्हें एक सुंदर उपवन मिला जिसके पास ही निर्मल जल वाली एक नदी थी और निकट ही एक गांव था जहां से भिक्षा मिल सकती थी। बुद्ध ने यही किसी गुरु या सन्यासी के मार्गदर्शन के बिना ध्यान शुरू किया। यह विवरण दी नोबल सर्च नामक ग्रंथ में मिलता है और जिससे आप पढ़ सकते हो। अन्य स्थानों पर अपने प्रिय शिष्य सारिपुत्र और जैन अग्गिवेशन से बात करते हुए बुद्ध इसका व्यापक विवरण देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उन्होंने स्वयं को खाद्यान्न, आरामदायक कपड़ों, आवास, मनुष्य के साथ आदि से वंचित रखा। उदाहरण के लिए अग्गिवेशन, मैंने कुछ ऐसा सोचा, मान लो मैं थोड़ा सा खाना खाऊं, कभी कभार थोड़ा सा सेव या मूंग का रस या मटर, और मैंने ऐसा ही किया। इससे मेरा शरीर एकदम से अशक्त हो गया। कम भोजन के कारण मेरी अस्थि संध्या बलवंत या घास फूस की गांठ की तरह हो गई और मेरा पृष्ठभाग गौर की खुर जैसा हो गया। मेरी रीढ़ की हड्डी सरकंडे की दोहरी गांठ की तरह निकल आई। मेरी पसलियां जैसे किसी ढहते मकान की कड़ियों की तरह इधर या उधर निकल आई। फिर जैसे किसी बहुत गहरे कुएं में बहुत नीचे झिलमिलाते पानी की तरह गहरे गड्ढे में धंसी मेरी आंखों में चमक आ गई। बहरहाल गौतम इस बात से पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे कि इस तरह के तप, प्रायश्चित और कष्ट उठाने से वे नश्वरता को पार कर लेने वाला अध्यात्म ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। उनका सोचना था शायद ये ज्ञान प्राप्त करने का रास्ता कोई और है। उन्हें एक तनाव शून्य स्थिति की आवश्यकता महसूस हो रही थी ताकि उनके विचारों को दिशा मिल सके, लेकिन शरीर इतना अशक्त हो जाए तो इस तरह की स्थिति में पहुंच सकना मुश्किल है। मान लो कि मैं अब कुछ ठोस भोजन अर्थात खिचड़ी लूँ। जैसे ही उन्होंने यह कदम उठाया, उनकी देखभाल कर रहे 5 सन्यासी उन्हें छोड़कर चले गए। शारीरिक शक्ति वापस पाने के बाद गौतम ने पुनः ध्यान शुरू किया और एक रात के अंतिम पहर में उन्हें वह ज्ञान मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। मुझमें वह प्रकाशपुंज उत्पन्न हुआ। गौतम को यह अनुभव गया कि निकट एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुआ। यह वृक्ष निरंजना नदी के किनारे था। इसके बाद उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध और ज्ञान संपन्न कहा जाने लगा। यह याद रखने योग्य बात है कि जो कुछ यहाँ कुछ शब्दों में कह दिया गया है उसे 29 से 35 साल की उम्र के 6 वर्षों में लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त किया गया था। इस रास्ते में आने वाली बाधाओं का उल्लेख बुद्ध ने स्वयं कई बार किया। पहले शारीरिक कष्ट थे। मुझे याद है सारिपुत्र की मैंने पवित्र जीवन के पूर्ण चक्र की साधना कैसे की। मैं तप कर रहा था और मैंने अन्य लोगों से ज़्यादा तपस्या की। इसके बाद कुछ भयावह विचार थे जो बाद की दंत कथाओं में पिशाचों के रूप में मिलते हैं। बुद्ध स्वयं इनका वर्णन अत्यंत मानवीय ढंग से करते हैं जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। जब वे जंगल में अकेले में रात बिताते थे तो कई बार एक डर उन्हें घेर लेता था। मैं वहाँ था तो कभी कोई हिरण मुझ तक आ जाता था या कोई मोर एक टहनी नीचे फेंक देता था या कभी हवा नीचे गिरी हुई पत्तियों को सरसराती हुई निकल जाती थी। तब मैं सोचता था कि बस यही अंत है। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे अंदर यह डर निरंतर क्यों बना रहता है। उस समय मैं न तो चुपचाप खड़ा रहता था, न बैठता था, न ही सोता था। मैं यहाँ से वहाँ चलता रहता था और मैंने उस आतंक, संत्रास तथा विभीषिका को अपनी इच्छा शक्ति के आगे झुका दिया।
अंतिम बाधा थी संदेह। बुद्ध के मस्तिष्क में इस बात को लेकर संदेह था कि उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके जो सीखा है उसे अन्य लोगों को बताने का प्रयास करना क्या लाभप्रद और सार्थक होगा। उनके मन में यह विचार आया कि उनका सत्य केवल बुद्धिमान लोगों के लिए है और आम आदमी हर प्रकार की शिक्षा के बावजूद वहीं अटका रहेगा जहाँ वे अटका है। अगर मुझे उनको सत्य की शिक्षा देनी है तो वे उसे नहीं समझेंगे। इससे मेरा प्रयास निष्फल होगा और इससे मैं आहत भी होऊंगा। लेकिन इसी के साथ एक और विचार भी उनके मन में आया जो गौर करने लायक है। ऐसा नहीं है कि हर आम आदमी या औरत सत्य के दर्शन नहीं करना चाहती, पर इसके बारे में उन्हें किसी ने बताया ही नहीं। इसके बाद बुद्ध की करुणा और संवेदना ने उनके संदेह पर विजय प्राप्त की। उन्होंने संसार में प्रवेश कर उसे शिक्षा देने का फैसला लिया। धन्यवाद दोस्तों।